बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। व्हाट्सएप चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। मैं अपने कमेंट्स के अंदर टॉप पे उस कमेंट को करूंगा, क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जनाब, कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी और बड़ा सर मांगना होता इस तरह से है। आमतौर पे कहा जाता है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो उसमें से कुछ सामान उतारा जाता है कि शायद कश्ती बच जाए। फिर वो इकबाल का शेर है ना कि खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। कहने का मतलब है जब आपको बादशाही अपनी चलाने के लिए भी किसी और जगह पे माथा टेकना पड़े तो फिर ऐसे ही होता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, ऑल इज नॉट वेल। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरदारी साहब जाती उमरा गए थे जब नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत गिर रही थी, पैगाम देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, इमरान खान को रोकने के लिए। जरदारी साहब चंद रोज पहले जो मियां साहब के कजन फौत हुए उनकी फातह खानी करके आ गए थे। आज आउट ऑफ नोवेयर पीपल्स पार्टी वजीर आजम हाउस गई, बिलावल जरदारी गए। सवाल पैदा होता है कि क्यों गए? कोई वजह नहीं नजर आ रही, कोई तरमीम आ रही है, कोई बिल पास हो रहा है। उस सवाल का जवाब इनके अपने लोग दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। यानी मैं, हो सकता है आपको पसंद ना आए कि आपने ये नाम क्यों कोट किया, वो नाम क्यों कोट किया, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। क्यों? जो लोग इनकी जबान बोलते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी तस्वुर के या उनकी जबान बोलते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर जो फेंके जाने वाला गंद है वो उनकी जबान से सामने आए तो फिर जरा बात और तरह से हो जाती है। फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल बात ठीक है। मैं आपको एक नाम बता देता हूं, और वो नाम जो है, आपने टीवी के ऊपर एक सलीम बुखारी, एक जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, उनके हवाले से इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में बड़ी सख्त जबान, और वो शायद वो इस्तेमाल करते रहे, तहरीक इंसाफ के नाक़िद समझे जाते हैं। उन्होंने दुनिया न्यूज के ऊपर बैठ के फाज शहबाज खान के शो के अंदर कहा है कि ख्वाजा आसिफ को लेकर मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तलखी है। अगर वो तलखी है तो फिर क्या मान लेना चाहिए कि ये जो एडीसीआर की गिरफ्तारी हुई है ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हुई है? मैंने आज अजमा बुखारी साहिबा से लाहौर में यह सवाल किया कि क्या यह वाकईतन प्योरली मेरिट के ऊपर गिरफ्तारी हुई है या किसी और के कहने के ऊपर हुई है? तो कहा नहीं, किसी और के नहीं, ये वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं इसका जवाब अभी वो देने वाली बात। अब सलीम बुखारी जो तहरीक इंसाफ के नाक़िद नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के करीबी तस्वुर किए जाते हैं, उनका बताना यह है कि जिस तरह इमरान खान के साथ तलखी हुई थी, कहा जाता था कि बुज़दार को हटाया जाए, और खान साहब कहते थे कि नहीं। उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ को लेकर बिल्कुल वैसी ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तलखी है, और उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ख्वाजा आसिफ को हटाया जाए, कम से कम उनको डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन से स्टेप डाउन करवाया जाए। इसका फिर मतलब यह हुआ कि जो एडीसीआर की गिरफ्तारी है, इसको हम यूं समझेंगे कि यह फिर करप्शन मसला नहीं है। मुझे इमरान खान का वो जुमला दोहराना पड़ेगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को शायद करप्शन से कोई मसला नहीं है। अब उन्हें चूंकि ख्वाजा आसिफ की अगर कुर्बानी चाहिए और सर उन्होंने एक मिनिस्टर का मांग लिया है, सर से मुराद उनका ओहदा है, तो फिर आप एडीसीआर का भी मसला बन जाएगा। और उन्हें कहना पड़ा, वैसे वो तो कहा जाता है ना, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन आज सलीम बुखारी ने कहा कि ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अगर इनके अपने लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर शहबाज शरीफ और चीजें ठीक नहीं हैं। तो अब इसका मतलब हुआ, मैं दोबारा आपको वो याद दिलाना चाहता हूं जो मोहसिन नकवी के हवाले से चीजें कही जा रही हैं, फिर सोहेल वड़ायत का वो आर्टिकल के अगले 2-3 महीनों के अंदर आपको चीजें होंगी, और कहा जा रहा है कि ये सिस्टम बोझ है। फिर लोगों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जिस बदबूदार लाश की सूरत में बहुत सारी चीजें लेके फिर रही है, उस बदबू से अब उनकी बस हो गई है। लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट किसी बेहतर सिस्टम की तरफ जा रही है? सवाल यह है, नहीं। इन्हीं में से कोई सेटलमेंट होगी, कुर्बानियां हो जाएंगी, इधर उधर चीजें हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि मफादात का मामला है शायद।
उस तरह से हम नहीं कहेंगे कि हम ये कहें कि नहीं जनाब ये कोई बड़े उसूल के हवाले से है। फिर आज एक और दावा, लाहौर में मुलाकात हुई, मैंने आपको बताया था ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ साहब से, और उसमें नून लीग ने जो एलामिया जारी किया उसमें कहा जी बाहमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर तबादला ख्याल। अब बाहमी दिलचस्पी के उमूर क्या है? एडीसीआर के ऊपर बात किया आपने, क्या बात किया? तो नहीं, मिस्टर भट्ट साहब का दावा यह है कि नवाज शरीफ जो है वो दोबारा मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल है, नवाज शरीफ मज़ाहमत की तरफ जा सकते हैं? पहला सवाल। नवाज शरीफ मज़ाहमत की तरफ जाते हैं, उसकी एक प्राइस होगी, फिर आपकी बेटी सीएम नहीं रहेगी, फिर आपका भाई सीएम नहीं रहेगा, फिर आप इतनी आज़ादी से मूव भी नहीं कर सकेंगे, फिर आप लंदन भी नहीं जा सकेंगे, फिर आपके कारोबार भी नहीं होंगे। क्या मियां साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उनके मुताबिक आज ख्वाजा आसिफ को मियां नवाज शरीफ ने थपकी दी है। अच्छा, अगर थपकी की आप बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि शाबाश दी है, और उनके मुताबिक जो इसाकदार हैं वो तो ऑलरेडी अपनी वजारत को डिसिप्लिन में लाने का कदम उठा चुके हैं। उसमें एक नोटिफिकेशन और कुछ चीज़ें हुई जो ईरान के जो सदर के दौरे के बाद, वजारत खारजा भी शायद वो वजारत है जो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होती है, या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ चीज़ें चलती हैं, उसमें हुकूमत का अमल दखल उमूमन पाकिस्तान में प्रैक्टिकली नहीं होता, वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो। जो चंद उन्हें अपनी वजारतें चाहिए होती हैं उनमें से एक वजारत खारजा है, क्योंकि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तय करती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट तय नहीं करती। ये बहुत क्लैरिटी के साथ बात है। तो अब ये जो सारी बातें हैं उनका, आपने ये जो अब मरीम नवाज इंटरव्यूज कर रही हैं और ईरानी सदर का इस्तकबाल जो नवाज शरीफ ने खुद जाके किया, ये मैसेज था, फिर सफ़ीरों से मुलाकातें हैं और पीपल्स पार्टी इनके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की वाकई ही लड़ाई शुरू हो गई है या लड़ाई होने वाली है, तो पीटीआई का किरदार क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई बैठ के देखेगी कि तमाशा लगना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हम कह रहे थे ना कि बात महीनों तक है, ये महीनों हफ्तों से बात दिनों के ऊपर आ गई है। अगले चंद घंटों के अंदर आपको चीजें होंगी। आज पिरसमा न्यूज ने दावा किया कि जो ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को कहा कि एडीसीआर की गिरफ्तारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है या उसके ज़ाती मामला से कोई लेना देना नहीं है, गिरफ्तारी से मुतालिक मुझे आगाह नहीं किया गया। तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे हैं। लेकिन अब जो ये जो कह रहे हैं कि वो मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं, तो ये वोट को इज्जत दो की तो आप बात करेंगे। अगर आप ऐसी बात करेंगे, हुकूमत आपके साथ नहीं रहेगी, हुकूमत आपके पास नहीं रहेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत भी इंजॉय कर ली हो, बेटी का करियर भी बन गया हो, तो अब शहबाज शरीफ का पता साफ करने के लिए उनको सोचा हो कि चलो अब एक बार फिर वोट को इज्जत दो की तरफ चलते हैं, मज़ाहमत की बात करते हैं, और इस दौरान कोई और चीज़ होगी। और ये जो बिलावल आज वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर गए हैं, ये एक सिग्नल है, और सिग्नल ये है कि हम उनके साथ हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे सिंध के अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम पे हाथ डालेगी। आपको अचानक से नजर आना शुरू हो जाएगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे गिरफ्तारियां, फ्लां फ्रंटमैन, फ्लां तोता, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये पैटर्न है। जैसे ये अब इनके लोग कह रहे हैं ना कि जनाब वो कुर्बानी मांग रहे हैं, तो आपने क्या देखा? एडीसीआर गिरफ्तार हो गया, एडीसीआर को जोड़ा गया ख्वाजा आसिफ के साथ। तो चीज़ें इस तरह हम आमतौर पर समझते हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।